नमस्कार, कैसे हैं सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। जून 2024 यह जो है बहुत ही खास है किसानों के लिए। और वो इसलिए क्योंकि अभी तक क्या चल रहा था, अल नीनो चल रहा था, और इस साल जो है ला नीनो चलेगा। और ला नीनो का जो प्रभाव है वो आपको आगे बरसात पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, जून के महीने पर अधिकतर किसान जो होते हैं वो खेती की तैयारी करने में लग जाते हैं, ज़मीन की तैयारी में करने में लग जाते हैं। आज इस वीडियो पर मैं आपको जून के महीने में जो लगाई जाने वाली सब्जियां हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कि डायरेक्ट हम सीड लगा सकते हैं उनको, और किन फसलों की नर्सरी भी हम जून के महीने में डाल सकते हैं। और साथ में हम उनकी टॉप वैरायटी के बारे में भी जानकारी है हमें। चलिए, इन सब्जियों के जो रेट हैं हमें मार्केट पर अच्छे मिलते हैं, क्योंकि यह जो समय कहलाता है वह अगेती समय कहलाता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको कुछ चुनिंदा सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो कि बेल वर्गीय भी होगी और झाड़ीनुमा भी होगी, जिन्हें लगाकर आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जून के महीने में लगाई हुई सब्जियों के जो रेट हैं वह आपको 40 रुपये 50 रुपये के जी मिलना बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्री जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर जो भी जानकारी दी जाती है, यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम जानते हैं उन फसलों के बारे में जिनकी हम नर्सरी डालते हैं जून के महीने में। तो नर्सरी में यदि हम देखें तो सबसे पहली फसल है बैगन। बैगन की नर्सरी यदि आप जून के महीने में डालते हैं तो आप यकीन मानिए उसकी जो टीपी है आप जुलाई के महीने में कर पाते हैं। और जुलाई के महीने में जब आप टीपी करते हैं तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वह अक्टूबर के महीने में स्टार्ट हो जाती है। और आप नोटिस करें इस बात को, आप मंडियों पर ही पता करें तो देखेंगे आपकी मंडी पर जो है बैगन के जो रेट है वह अक्टूबर के महीने में, सितंबर के महीने में आपको 40 रुपये 50 रुपये के जी से होलसेल पर नीचे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप चाहे तो बैगन की फसल को भी लगा सकते हैं। बैगन की फसल को यदि आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो भी आप जून के महीने में डाल सकते हैं। यदि नर्सरी उपलब्ध हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगेती फसल के लिए। ठीक है, आप बैगन की नर्सरी अभी डाल भी सकते हैं, लेकिन यदि आपको कहीं ऐसा जुगाड़ बन जाता है कि आपको नर्सरी मिल जाती है तो यह जो है सोने में सुहागा होगा। इसलिए आप जो है नर्सरी को प्राथमिकता दें यदि आप जून के महीने में अगेती लगाना चाहते हैं तो। अगर हम इसमें वैरायटी की बात करें तो वैरायटी में यदि हम देखें तो सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार के बैगन चलते हैं। जो चुनिंदा वैरायटी है उनके बारे में आपको बता दूं कि हरे कलर में हर्ष वीएनआर कंपनी का आता है, वहीं उत्कल भी वीएनआर कंपनी का आता है हरे कलर में। 212 बैगनी कलर में आता है जो कि उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा अव्वल होता है। इसलिए आप जो है इनमें से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। आप चाहे तो श्री राम सीड का, अपराधिका भी लगा सकते हैं। और आपके एरिया पर पता करें कि आपके एरिया पर कौन सा बैगन चलता है, क्योंकि किसी एरिया पर गोल बैगन चलता है तो किसी एरिया पर आपका लंबा बैगन चलता है और किसी एरिया पर आपका हरा बैगन चलता है। तो आप अपनी मंडी पर पता करें कि आपके एरिया पर डिमांड किस बैगन की ज़्यादा है। तो ये रही आपकी पहली फसल। दूसरी फसल है आपकी मिर्च। मिर्च एक ऐसी फसल है जैसे आप अगेती लगाते हैं तो अभी के समय पर यदि आप देखेंगे तो पुरानी जो फसलें थी जनवरी फरवरी मार्च वाली, वह जो फसलें हैं वह समाप्त होने की कगार पर हैं। अभी नहीं भी हुई हैं तो वह जो है अगस्त आते तक आपकी समाप्त हो जाती हैं। और आप जो नर्सरी डालते हैं या फिर आपको टीपी करने के लिए नर्सरी मिल जाती है तो आप यकीन मानिए आपकी जो हार्वेस्टिंग है वह सितंबर के महीने में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 45 दिन ही लगते हैं इसे हार्वेस्टिंग स्टार्ट करने में आपकी। ठीक है, 1 महीने नर्सरी हो गए आपके और 45 दिन हो गए आपके इकाई के रोपाई से लेकर आपका हार्वेस्टिंग फर्स्ट आते तक की। तो आप चाहें तो मिर्च की नर्सरी भी डाल सकते हैं, और नर्सरी अगर उपलब्ध हो जाती है तो आप जो है लास्ट जून तक इसकी जो है रोपाई कर दें तो आप देखेंगे उसकी जो मार्केट पर रेट है आपको 50 रुपये के जी से ऊपर ही मिलने वाले हैं। वेराइटी की अगर हम बात करें तो वेराइटियों में आप चाहें तो सुनी भी जो कि वीएनआर कंपनी की आती है, BASF कंपनी की आती है, ठीक है, नवतेज आती है आपकी माइको कंपनी की, AK-47 आती है। कई प्रकार की वैरायटी हैं। आप अपने एरिया पर देखें क्या होता है कि कुछ जगहों पर हरे कलर वाली मिर्च ज़्यादा डिमांड पर होती है, कुछ जगहों पर तीखी मिर्च ज़्यादा डिमांड होती है, और कुछ जगहों पर जो है कम तीखी वाली मिर्चें जो है डिमांड पर होती है। इसलिए आप सबसे पहले देखें कि आपके एरिया पर कौन सी मिर्च का ज़्यादा चलन है, उसके हिसाब से वैरायटी का सलेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसी मिर्च का भी चयन कर सकते हैं जो कि आप हरी भी बेच सकते हैं तोड़ाई करने के बाद, और आप चाहें तो अगर रेट नहीं मिलते हैं तो आप लाल करके भी उन्हें मार्केट पर सेल कर सकते हैं सूखी मिर्च का। ठीक है, तो आप ऐसी वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। उन वैरायटी में यदि देखें हम तो माइको कंपनी की 456 बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, जो कि हम हरी भी ले सकते हैं और इसे हरी भी और इसे हम लाल करके भी बेच सकते हैं। जून के महीने में जो भी मिर्च की फसल लगाई जाती है उसकी जो रेट है मार्केट पर आपको 50 रुपये 60 रुपये के जी मिलने वाले हैं, क्योंकि जो फसल पुरानी लगी हुई थी वो समाप्त होने की कगार पर अभी आ जाएगी 1 महीने के बाद। तो आप जो है मिर्च की फसल को भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट फसल की बात करें तो नेक्स्ट फसल दोस्तों शिमला मिर्च। शिमला मिर्च की नर्सरी भी आप जून के महीने में डाल सकते हैं यदि आप अगेती लगाना चाहते हैं तो।
या फिर आपको नर्सरी मिल जाती है तो आप नर्सरी का भी चयन कर सकते हैं। यदि आप लगाना चाहते हैं जून के लास्ट महीने में तो आप नर्सरी का चयन करें और जून के लास्ट महीने तक आप जो है इसकी टीपी कर दें तो आपको इसका उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और इसके बाज़ार पर भाव भी आपको अच्छे मिलेंगे। आप देखें मार्केट पर उठा कर देखें आप रिकॉर्ड को तो आप देखेंगे कि आपको इसके रेट जो है हर साल जो है इस समय पर ज़्यादा मिलते हैं। तो आप शिमला मिर्च का चयन भी कर सकते हैं। अगर हम शिमला मिर्च की वैरायटियों की बात करें तो उसमें इंदिरा जो कि सिंजेंटा कंपनी की आती है, आप चाहें तो क्लाउड्स कंपनी की आशा का भी चयन कर सकते हैं, सकाटा कंपनी की डेलिशा का भी चयन आप कर सकते हैं। आप देखें कि आपके एरिया पर कौन सी शिमला मिर्च चलती है उसके हिसाब से आपको चयन करना चाहिए। तो आप जो है तो शिमला मिर्च की खेती भी कर सकते हैं जून के महीने। बात करते हैं अब बेल वर्गीय फसलों की। तो बेल वर्गीय फसलों में सबसे अच्छी जो फसल है वो अभी के समय पर वो है लौकी। आप चाहें तो लौकी का चयन कर सकते हैं। लौकी एक ऐसी फसल है जिसकी मंडी पर अगर 10 रुपये केजी से भी ऊपर के रेट आपको मिल जाते हैं तो आप जो है प्रति एकड़ 2 लाख रुपए कम से कम कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय पर रेट मिलना तय है। आप मेरी बातों पर बिल्कुल विश्वास ना करें। आप मंडियों पर अड़ेतियों से, दलालों से संपर्क करें और उनके रेट जानने की कोशिश करें और पता करें कि सितंबर अक्टूबर के महीने में लौकी के क्या रेट रहते हैं और मैं जो अभी आपको सब्जियां बता रहा हूँ उनके क्या रेट रहते हैं, उसके आधार पर ही आप सब्जी का चयन करें। आप जो है ऐसा आपको लगता होगा कि यार मैं बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लौकी के रेट आपको 10 रुपये केजी से भी अगर ऊपर मिल जाते हैं तो 2 लाख रुपए एकड़ कमाना बहुत ही आसान है। तो आप चाहें तो लौकी को भी लगा सकते हैं। लौकी की वैरायटी की अगर हम बात करें तो लौकी आपको जो है डायरेक्ट स्विंग लगानी पड़ती है, इसमें आपको नर्सरी डालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वैरायटियों की भी हम बात करें लौकी की तो वीएनआर कंपनी हरुणा और सरिता, ये 2 वैरायटियाँ बहुत ही बढ़िया हैं। इसके अलावा माइको कंपनी की वरद भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। BASF कंपनी की अनोखी भी बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। आप चाहें तो इन वैरायटियों में से किसी भी एक का चयन आप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली फसल है हमारी, अगर हम बेल वर्गीय में बात करें तो सबसे अच्छी जो फेवरेट फसल है मेरी वो है खीरा। खीरा को भी यदि आप अगेती लगाते हैं तो आप यकीन मानिए उसके जो बाज़ार प्रभाव है 10 रुपये के यदि आपको मिल जाते हैं तो 200 कुंटल माल निकालना बहुत ही आसान है खीरे की फसल पर। बरसात के समय पर इसका उत्पादन जो है बहुत ही ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी सी सतर्कता की जरूरत पड़ती है क्योंकि इसमें डाउनी मिल्डी और पाउडर मिल्डी की समस्या बरसात के समय पर आती है, तो आपको ध्यान रख के लगाना होगा, आपको मेंटेनेंस अच्छे से करना होगा। अगर हम वेराइटी की बात करें तो खीरे पर सबसे अच्छी वेराइटी वीएनआर कंपनी की क्रश है, ठीक है। क्रश है इस समय के लिए आपका पद्मिनी है सैनिस करने की, और इसके अलावा यदि हम देखें तो आपका मारिया है, सायरा है, ईस्ट वेस्ट कंपनी की, मारिया नूनम्स कंपनी की आती है। तो इनमें से किसी भी एक वैरायटी का आप चयन कर सकते हैं और खीरे में 1 से 2 वैरायटी को आप लगा कर देखें आपके एरिया पर और इस मौसम के हिसाब से कौन सी सूट होती है। देखिए दोस्तों, कोई भी एक वैरायटी को लगाना अच्छी बात नहीं है। आप जैसे मान लीजिए एक ही कड़ पर लगा रहे हैं तो बाकी जो सबसे ज़्यादा फसल है वो आप चुनिंदा जो वैरायटी होती है उनको लगाएं आप, और इसके बाद जो है थोड़ी 1-2 लाइन कम से कम दूसरी वैरायटी जो मार्केट पर नहीं आती हैं उनको आपको लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम के लिए हमें थोड़ी सी सहूलियत रहती है, हमें पता चल जाता है कि यार कोई कंपनी अगर आई है, कोई नया सीड अगर आया है तो वो कैसे अभी के समय पर उत्पादन दे रहा है, तो हमें थोड़ी सी जानकारी हो जाती है। तो आप चाहें तो खीरे की फसल को भी लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसकी जो तोड़ाई है वो 35 दिनों में स्टार्ट हो जाती है और 35 दिन बहुत ही कम होते हैं। आप कितना खर्चा करेंगे बताइए इसमें? आप बहुत ही कम खर्चा आता है। स्टेकिंग की बहुत ही आवश्यकता है। जो भी बेल वर्गीय फसलें हैं आपकी, और चाहे बेल वर्गीय हों और चाहे फिर हम मिर्च की बात करें, बैगन की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, सभी फसलों पर आपको स्टेकिंग लगानी है क्योंकि बरसात के समय पर स्टेकिंग लगाना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप स्टेकिंग नहीं लगाते हैं तो फिर आपको कई प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और तुड़ाई में भी दिक्कतें आती हैं। तो आप जो है स्टेकिंग को ज़रूर लगाएं। इसके बाद बेल वर्गीय फसलों में तुम देखें तो करेला एक ऐसी फसल है जो कि मार्केट पर आपको 20 रुपये केजी से रेट से कम आपको नहीं मिलते हैं। आप करेला को लास्ट जून में लगाएं। शुरुआत पर आपको नहीं लगाना है, आपको लास्ट जून पर करेले की फसल को लगाना होगा, क्योंकि इसमें देखो दोस्तों क्या होता है कि इसमें पाउडर मिल्डी और डाउन मिल्डी की ज़्यादा शिकायत आती है। तो अगर शुरुआत में आप लगा देते हैं जून में तो क्या होता है कि इसमें जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव रहता है, ह्यूमिडिटी की जो उतार चढ़ाव रहता है, इससे काफ़ी प्रकार की समस्याएं करेले पर देखने को मिलती है। तो आप जो है लास्ट जून पर जब इसको लगाते हैं तो जब आपकी फसल घनी हो जाती है, उसमें पत्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, उसकी हाइट अच्छी हो जाती है, तो उस समय पर जो बारिश है वो मध्यम हो जाती है। मध्यम का मतलब मेरे से ये होता है कि बारिश कम हो जाती है, टेम्परेचर जो है लगभग सेम हो जाता है। तो उस समय पर अगर हम देखें तो कोई भी फसल आपकी जो है ग्रोथ अच्छे से लेती है, उस पर रोग जो है बहुत ही कम आते हैं।
तो आप जो है करेले की फसल को भी लगा सकते हैं। करेले में अधिकतर छोटी करेले भी आती है और बड़ा करेला भी आता है। तो बड़े करेले में अगर देखें तो हम अमन सी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अमन सी BASF कंपनी का आता है, बहुत ही बढ़िया उसके रिजल्ट हैं, अच्छा उत्पादन है और रोग भी कम आते हैं। इसके बाद जो है वीनर कंपनी की काफ़ी वैरायटी है, आप उनको भी लगा सकते हैं। ईस्ट वेस्ट कंपनी का प्रगति है, उसको भी लगा सकते हैं। आपका क्लाउस कंपनी का अनुष्का है, उसको भी लगा सकते हैं। और छोटी करेली में भी हम बात करें तो BASM कंपनी का 13-15 और एक होता है हमारा सिंजेंटा कंपनी का लिटिल चैम्प। ये 2 वैरायटियाँ हैं, बहुत ही बढ़िया वैरायटी हैं छोटी करेले के लिए। आपके एरिया पर किसकी डिमांड ज़्यादा है आप देखें पहले, इसके हिसाब से आप फिर करेले की वैरायटी के बारे में चयन करें आप। और छोटी करेली है या बड़ी करेली है, आपको उसका निर्णय आपको उस हिसाब से लेना चाहिए। तो आप चाहें तो करेले को भी लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। रेट डिफरेंस की भी हम बात करें तो बड़ा करेला यदि 25 रुपये के जी बिक रहा है, तो जो छोटा करेला है वो आपको 35 रुपये के जी से कम नहीं बिकेगा। हालांकि इसकी चौड़ाई में थोड़े खर्चे आपके बढ़ जाते हैं, तो आप चाहें तो करेले को भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगली फसल बेल वर्गी में हम देखें तो वो है दिल की नेनुआ, जैसे हम बोलते हैं, उसका भी आप चयन कर सकते हैं। नेनुआ के लिए वीनर कंपनी की आलोक बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और आपके एरिया पर जो भी चलती हो आप उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन आपको नेनुआ को भी जो है लास्ट जून पर लगाना चाहिए। लास्ट जून पर लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो फसल है वो थोड़ी लंबी चलती है। बेल वर्गी में बात करूँ आपको, ठीक है। हाँ, जो शॉर्ट टाइम की फसल जैसे खीरा वगैरह है, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे हमें जो है लंबा नहीं चलाना होता है और नहीं चलती ही है, ठीक है। जैसे लौकी हमारी लंबी चलने वाली फसल है, तो इन फसलों को हमें देख के लगाना पड़ता है समय के हिसाब से। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली फसल की तो वो है बीन्स चने, जैसे हमारी भाषा में बरबटी, कोई चोलाई भी बोलता है इसको, लॉन्ग बीन्स बोला जाता है, इसे फ्रेंच बीन्स बोला जाता है, आपका स्नैक बीन्स भी बोला जाता है, इसे कई प्रकार के नाम है और उनकी वैरायटी भी अलग अलग है। आप चाहें तो बीन्स की खेती भी कर सकते हैं। बीन्स की खेती की सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसका सीड रेट जो है बहुत ही कम है और इस पर बीमारियाँ बहुत कम आती हैं और उत्पादन अच्छा आता है। और आप यदि अगेती लगाते हैं तो आपको रेट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इसमें पाउडर मिल्डी की समस्या, डाउन मिल्डी की समस्या भी आती है, फंगस संबंधी बीमारियां आती हैं इस पर। और कुछ हद तक इल्लियाँ भी परेशान करती हैं। जब बारिश चालू होती है, मौसम जो है आसमान पर बादल होते हैं, तो इल्ली की समस्या भी काफ़ी होती है। तो बीन्स पर रेट तो आपको मिलेंगे, लेकिन जो है आपको मेंटेनेंस करके चलना पड़ेगा और स्टेकिंग के बिना तो आपको लगाना ही नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। वैरायटी की अगर हम बात करें तो आपके एरिया पर जो भी OP वैरायटियाँ चलती हैं उनको भी आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो YV7 जो कि सिंजेंटा कंपनी की आती है और बहुत ही बढ़िया वैरायटी, अंकुर कंपनी की आती है, आपकी गोमती या केतकी भी आती है, उनको भी आप लगा सकते हैं। स्नैक बीन्स में भी आप देखेंगे तो नामधारी खेती काफ़ी वैरायटियाँ हैं, उनको भी आप लगा सकते हैं। बीन्स में भी एक खास बात यह है कि आपको कलर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आपके एरिया पर डार्क ग्रीन चलता है, आपका लाइट ग्रीन चलता है, उससे सबको देखना पड़ेगा। अगर हम फ्रेंच बीन्स की बात करें, छोटी हमारी फर्रा जैसे हम बोलते हैं, उसमें देखें मोरोलेडा जो कि बेल वर्गी है, वो उसका बहुत ही बढ़िया उत्पादन भी अच्छा है और अच्छी डिमांड है उसकी मार्केट पर। सैमसंग कंपनी की आती है, छोटे साइज पे जो फ्रेंच बीन्स आती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो सबसे बड़ी खास बात तो यही कि आपको स्टेकिंग पर से लगाना होगा। इसके बाद अगर हम अगली फसल की देखें बात करें तो उसमें सेम जैसे हम बोलते हैं, तो सेम को भी आप लगा सकते हैं। आप 1 जून पर सेम को लगाएं, जिससे आपको मार्केट पर जो है बढ़िया रेट मिलेंगे आपको। सेम की बहुत ही अलग अलग एरिया पर अलग अलग वैरायटी चलती है। इसमें अगर हम F1 की बात करें तो F1 में डॉली के नाम से अंकुर सीड की आती है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और मेरे हिसाब से शायद वो एक ही वैरायटी है जो कि F1 है, बाकी सारी OP वैरायटी हैं। तो आप अपने एरिया के हिसाब से आप देखें आपके यहाँ कौन सी सेम चलती है, आप चाहे तो सेम का भी उत्पादन ले सकते हैं। रेट की अगर हम बात करें तो सेम का रेट जो है 50 रुपये के जी से नीचे बरसात के समय पर आपको नहीं मिलता है। वहीं अगर हम बीन्स की बात करें तो बीन्स की भी रेट आपको 50 रुपये के जी, 40 रुपये के जी मिलना आम बात है बरसात के समय पर, क्योंकि अधिकतर किसान जो है टमाटर और मिर्च के पीछे भागते हैं। और जो छोटे किसान होते हैं, जो समझदार किसान होते हैं, जो कि समय के आधार पर और अपनी ज़मीन के आधार पर छोटे रकबों के आधार पर लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी फसल लाते हैं मगर पैसा मोटा कमा के जाते हैं वो। तो इसके हिसाब से आपको चलना चाहिए। चाहे बड़ी फसल हमें लगाना है, लंबी फसलें हमें लगाना है, लेकिन ये छोटी छोटी जो फसलें हैं आपको ज़्यादा मुनाफा देकर चली जाती हैं और उन पर मेहनत भी कम लगती है, सीड रेट भी कम लगता है और आपको नर्सरी बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। और इसमें एक ऑप्शन भी होता है कि यदि वो फसल नहीं चल पाई तो आप जो है उसे निकाल कर दूसरी फसल को भी लगा सकते हैं। जैसे अगर हम खीरे की बात करें तो खीरा भी आप अभी लगा लें, 1.5-2 महीने के बाद उसको निकालने के बाद फिर आप टमाटर लगा लें, उसमें मिर्च लगा लें, बैंगन लगा लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। अधिकतर मैं करता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, खीरा लगाते हैं उसी स्टेकिंग उसी मल्चिंग पर, और खीरा जब हमारा अगस्त के महीने में निकल जाता है तो उसके बाद फिर हम उसी ज़मीन पर टमाटर लगा देते हैं। तो आम के आम और रोटियों के दाम, ये कहावत आपने सुनी होगी और यहीं पर ये चरितार्थ भी होती है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है
बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आप जून के महीने में सब्जी लगाना चाहते हैं और नहीं भी लगाना चाहते जून के महीने में, तो आपको नर्सरी जो है जून के महीने में डालनी होती है। आपको जो फसलें आपको मैंने बताई हैं, यह आपको चुनकर इनमें से आपके यहाँ किसकी डिमांड ज़्यादा है, वैरायटी आपको चुनना पड़ेगा किसकी डिमांड ज़्यादा है आपके एरिया पर, उसके हिसाब से आप लगाएं। मेरी बातों पर विश्वास आपको करना चाहिए, लेकिन कुछ हद तक वैरायटियों के मामले में खासकर आपको देखना होगा कि आपके एरिया पर कौन सी वैरायटी अभी के समय पर चल रही हैं, उसके हिसाब से आपको वैरायटी को चुनना पड़ेगा, क्योंकि सभी जगहों पर अलग अलग वैरायटी चलती हैं, इसलिए आपको ध्यान से वैरायटी को चयन करना पड़ेगा। दोस्तों, आज की वीडियो पर हमने समझने की कोशिश की कि जून के महीने में हम ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सके। दोस्तों, यदि आपको टमाटर की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए कि आपको कब लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी का लगाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपको शिमला मिर्च के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस वीडियो को देख के सारी जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।